हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेक्चर सीरीज़ में हम लोग चैप्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे को कवर करेंगे एंड चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे जो आने वाली सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और व्यापम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देरी के लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ की बेसिक डेटा दिए हुए। मोस्ट ऑफ द डेटा आपको पता ही होंगे बट फिर भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ शाब्दिक रूप से 36 किलो का गढ़ कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के नेबर स्टेट्स दिए हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ किस किस को टच करता है, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ जो है एक भू आवेशित मतलब लैंडलॉक स्टेट है। फिर अभी छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग है, 5 संभाग है और डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, जिले हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, बेसिक डेटा ही दिया हुआ है इसमें। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। 26वें नंबर का राज्य है ये और भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर है और इंडिया का 4.1% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। वन क्षेत्रफल कितना है, 59,820 स्क्वायर किलोमीटर और प्रतिशत वाइज बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ का 44.25% कवर करता है। वनावरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है, 4th रैंक है। लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 70% है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फिजिकल फीचर्स दिए हुए, मतलब उत्तर और दक्षिण में कुछ भाग पर्वतीय और पहाड़ क्षेत्र है और हमारी जो 4 प्रमुख नदी प्रणालियाँ महानदी, गोदावरी, नर्मदा और गंगा से मतलब सिंचित होता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, लेटेस्ट पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है। तो 1 मार्च 2025 तक कुल जनसंख्या कितनी अनुमानित है, 3,08,67,000, जिसमें से अप्रॉक्स 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। फिर जो अधिकांश हमारे कृषक हैं वो लघु और सीमांत श्रेणी के हैं और मुख्य उपज हमारा धान है और उच्च भूमि में मक्का और मोटे अनाज की खेती भी की जाती है। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में छत्तीसगढ़ देश का प्रथम है और यहाँ की महत्वपूर्ण नकदी फसलें कौन कौन सी है, कपास है, गन्ना है, तिलहन है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहलाता है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है कि प्राकृतिक रूप से हम लोग फॉरेस्ट रिच और मिनरल रिच स्टेट है, मतलब यहाँ पे वन संपदा और खनिज भंडारण का में बहुत संपन्न है छत्तीसगढ़। मिनरल में कौन कौन सा मिलता है, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टिन इत्यादि खनिज हमारे यहाँ अच्छे मिलते हैं और टिन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ फर्स्ट है और कोयला और लोहे अयस्क उत्पादन में 2nd रैंक रखता है। सुलभ श्रम शक्ति और किफ़ायती विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण कई बड़े और लघु उद्योगों का राज्य में विकास हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में औद्योगिक विकास नीति 2024 से लेकर 30 तक, उसमें जो है वो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है और स्टार्टअप और उद्यम एवं नवाचार हेतु अधिक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो इंक्यूबेशन सेंटर इन अ सेंस जो नए कारोबारी होते हैं या नया स्टार्टअप जो शुरू करते हैं तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए ये सेंटर स्थापित किया जाता है और यहाँ कारोबार को मतलब सही रास्ते पर आगे बढ़ाने में इन लोग को मदद मिलती है।
फिर पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए मतलब पर्यटन उद्योग को भी इस नीति में शामिल किया गया है। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के द्वारा 60 देशों से चयनित 20 ग्राम में बस्तर जिले का ग्राम खुड़मासार को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। तो मेरे साथ ये आप ओरिजिनल सर्वे में ये डेटा मार्क करते चलिएगा। एक बार मार्क हो गया ना आपके उसमें सर्वे में, तो सर्वे बहुत इजी भी लगेगा और बहुत छोटा लगेगा, उसकी साइज़ पे मत जाना। एक बार पहली बार रीडिंग में एक बार मार्क हो गया ना, तो वो फिर सेकंड रीडिंग में बहुत इजीली कवर होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ में आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये इम्पोर्टेंट है, खैर इसका पूरा चैप्टर है लास्ट में, कि SDG जिला स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट के 3rd संस्करण 2023 में 27 जिले जो है वो फ्रंट रनर में है और 6 जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में है। फिर नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में आते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो बेसिक वो ये दिया हुआ है कि सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद होता है उस मतलब स्टेट के आर्थिक प्रगति मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति आय मतलब कैसे उसकी गणना कैसे की जाती है वो दिया हुआ है। तो राज्य के प्रति व्यक्ति आय की गणना उस राज्य की आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमत पर 24-25 के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की भागीदारी 20.07% अनुमानित है और उद्योग क्षेत्र के लिए कितनी है 43.48% है और सेवा क्षेत्र के लिए कितनी है 36.45% अनुमानित है। स्थिर मूल्य पर प्रतिशत वृद्धि देख लेते हैं क्षेत्रवार। तो सबसे पहले अभी प्रेजेंट में 24-25 में कृषि में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है 5.38% है, उद्योग में 6.92 है और सेवा में 8.54 है। मतलब सेवा में इस बार प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा हुई है। अब ऐसा भी होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि प्रीवियस 5 ईयर से रिलेटेड डेटा दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन से ईयर में प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो हम लोग अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में ना पास्ट 3 ईयर के डेटा आप याद कर सकते हैं, प्रेजेंट का तो याद रखना ही है। तो पास्ट 2 साल का याद रखेंगे तो 22-23 में क्या हुआ था, कृषि में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी 8.83 मैक्सिमम वृद्धि हुई थी और जस्ट नेक्स्ट ईयर 23-24 में सबसे कम 3.03% वृद्धि हुई थी और अभी 24 में तो अब देखिए जो कि 5.38 है। तो कृषि में लगातार पास्ट 3 ईयर का याद रखेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम और प्रेजेंट आपका कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उद्योग में अभी का कितना है 6.92 है और इसका मैक्सिमम है मिनिमम कौन सा है। तो सबसे कम उद्योग का 1920 में कितना हुआ था 2.27 हुआ था और सबसे ज़्यादा उद्योग का वृद्धि अभी प्रेजेंट में है मतलब 6.92 सबसे ज़्यादा इसी साल उद्योग में वृद्धि हुई है। फिर नेक्स्ट हम लोग सेवा में देख लेते हैं। तो सेवा में प्रेजेंट तो याद रखना ही है 8.54 और सबसे कम मतलब इसमें नेगेटिव चले गया था तो 2021 में -4.64% वृद्धि हुआ था और मैक्सिमम 11.31 2022 में हुआ था। तो इसमें आप अल्टरनेट भी कर सकते हो, जैसे 2021 का याद किए फिर एक साल का गैप करके 22-23 का याद किए फिर एक साल का गैप करके 24-25 याद किए, तो इससे आपका प्रेजेंट हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग समूहवार सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी दिया हुआ है प्रतिशत में। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर ट्रेंड आप लोग देखेंगे तो उसका मैक्सिमम मिनिमम ये नहीं पूछता है। भागीदारी में सिर्फ प्रेजेंट का 24-25 का याद रखना। तो सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारी इंडस्ट्री की रहती है छत्तीसगढ़ में तो 47.90 है और सर्विस की 35.30 है और एग्रीकल्चर की 16.80 है।
फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट यही जो चीज़ हम लोग पढ़े इसको थ्योरी फॉर्म में दिया हुआ है, तो वही चीज़ें बार बार ये कृषि का जैसे ये डेटा है ये बार बार कृषि वाले चैप्टर में भी रिपीट होगा, तो बार बार डेटा रिपीट होगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देख लेते इसमें क्या दिया हुआ है। 11-12 में बोल रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर कृषि का जो हिस्सेदारी थी वो 18.10% थी और निरंतर किंतु धीमी गति से घटते हुए 24-25 में 16.80 है। फिर कृषि का स्थिर भाव पर वृद्धि देख लेते हैं, तो इसमें भी लास्ट 5 ईयर का वही जो हम लोग पढ़े डेटा वही दिया हुआ है, तो लास्ट 3 ईयर्स का आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि 22-23 में कितना है 8.83 जो मैक्सिमम है। फिर जस्ट नेक्स्ट ईयर 23-24 में क्या है 3.03 जो मिनिमम है, और 24-25 जो भी प्रेजेंट है वो 5.38% अनुमानित है। और इसमें 2012 से लेकर 24 तक औसत वृद्धि दिया हुआ है 5.39 है, तो ये और इजी है क्योंकि प्रेजेंट से बस एक डेसिमल, जैसे इसमें 5.38 था तो औसत कितना है 5.39 है, तो कृषि का आपका बेसिक डेटा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उद्योग। फिर उद्योग में कौन कौन से सेक्टर आते हैं बेसिकली दिया हुआ है, खनन आता है अपना, विनिर्माण आता है, विद्युत, जलापूर्ति और निर्माण क्षेत्र इसमें इंक्लूड रहता है। फिर 11-12 में मतलब स्थिर भाव पर 47.27% था और अभी 47.90 है, तो इसमें अभी का याद रखेंगे तो चल जाएगा कृषि में, लेकिन थोड़ा याद रखना चाहिए क्योंकि ज़्यादा फोकस होता है। और फिर उसके बाद जो हम लोग कवर किए थे 5 ईयर्स का ट्रेंड, तो उसमें क्या क्या याद रखना है 2019 का आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि 19 में जो था वो सबसे कम था 2.27 था। फिर प्रेजेंट का याद रखना है 24-25 क्योंकि इस साल का भी याद रखना है और ये मैक्सिमम भी सबसे ज़्यादा भी इसी साल हुई है 6.92, और एवरेज कितना दिया हुआ है इसका औसत वृद्धि 5.97 है। फिर नेक्स्ट सेवा क्षेत्र में आते हैं। सेवा क्षेत्र में क्या याद रखना कि सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ पे भागीदारी निरंतर बढ़ रही है, और 11-12 में 34.63% था और प्रेजेंट में 35.30% अनुमानित है। फिर वृद्धि में क्या क्या याद रखना है, अल्टरनेट याद रखना है, जैसे कि 2021 में कितना था नेगेटिव क्या था 4-4.64। फिर उसके बाद अल्टरनेट 22-23 में क्या हुआ था सबसे ज़्यादा मतलब 11.31 था, और अभी प्रेजेंट 24-25 में कितना है 8.54, और एवरेज बोलेगा तो 6% एवरेज वृद्धि हुई है इसमें। फिर नेक्स्ट मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आते हैं, तो इसमें क्या याद रखना है जो औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर 2024 में 195 किसका है ग्रामीण का है, 187 नगरीय का है और 192 संयुक्त है, मतलब डेसिमल इसमें आप छोड़ सकते हो, खाली 195 187 192 याद रखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। फिर 24-25 के लिए धान सामान्य का समर्थन मूल्य कितना था 2300 था, और धान ग्रेड ए का प्लस 20 रुपीज़ कर देंगे तो 20 रुपीज़ प्रति क्विंटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। फिर उसके बाद खरीफ वर्ष 24-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु 27.74 लाख किसान के द्वारा पंजीकरण कराया गया था। फिर नेक्स्ट लोक वित्त में आते हैं, तो लोक वित्त में 24-25 में राजस्व प्राप्ति मतलब इसमें अप्रॉक्स याद रख सकते हैं 1,25,000 करोड़ है, और राजस्व व्यय कितना है 1,24,000 करोड़ है, और राजस्व अधिक ही कितना होगा 1,059 मतलब 1,060 करोड़ भी याद रख सकते हैं अप्रॉक्स, तो मार्क हो जाएगा टिक हो जाएगा एग्जाम में। फिर 24-25 में कुल राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 13.07% वृद्धि अनुमानित है। फिर नेक्स्ट क्या है गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान कर बिन मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू का है। 24-25 के लिए कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 58.07% अनुमानित है। फिर नेक्स्ट पेज जो है वो आप स्किप कर सकते हो, इससे प्रीवियस कभी क्वेश्चन आया भी नहीं है और पॉसिबल नहीं है इतना डेटा याद रखना।
तो नेक्स्ट आते हम लोग संस्थागत वित्त में आते, ये इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में टोटल मार्च 2024 तक 47 बैंक है और उसकी ब्रांचेस शाखाएं बोलेगा तो 3412 है। एटीएम बोलेगा 3607 है। और ये इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 2739 उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है और सभी के सभी धान उपार्जन केंद्र जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। फिर नेक्स्ट एग्रीकल्चर का बेसिक डेटा दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या याद रखना है। राज्य का जब गठन हुआ था तब 3 वृहद, 29 मध्यम और 1945 लघु सिंचाई योजना में से 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी और प्रेजेंट मार्च 2024 तक 21.76 लाख हेक्टेयर हो गई है। तो स्टेट बनने के बाद 8.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है और अभी सिंचाई का प्रतिशत प्रदेश में कितना है, 39.27 हो गया है। और वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडी और 121 उप मंडियां कार्यरत हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, राज्य में कुल 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें 1.97 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, जो कुल जल क्षेत्र का 97.24% है। फिर नेक्स्ट फॉरेस्ट का क्या क्या दिया हुआ है, अपडेटेड डेटा दिया हुआ है इसमें। आरक्षित वन 25,910 स्क्वायर किलोमीटर है और प्रतिशत वाइज 43.31% है। संरक्षित वन 24,036 स्क्वायर किलोमीटर है और प्रतिशत वाइज 40.18% है। अवर्गीकृत वन 9,874 स्क्वायर किलोमीटर है और प्रतिशत वाइज 16.51% है और कुल 59,820 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में मिनरल के बेसिक डेटा दिया हुआ है, तो 23-24 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कोयले उत्पादन में 20.73%, लौह अयस्क में 16.64%, चूना पत्थर में 10.94%, बॉक्साइट में 4.32% तथा टिन में 100% योगदान था। फिर नेक्स्ट 23-24 में मुख्य खनिज से 6,756 करोड़ आय हुआ और गौण खनिज से 256 करोड़ आय हुआ। तो मतलब 56 दोनों में कॉमन फिगर है तो रिलेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट उद्योग में देख लेते क्या दिया हुआ है। उद्योग में 23-24 में लगभग 20,100 कार्गो पर 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है। मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, इंटू 3 कर दोगे तो 20,000 इंटू 3 कर दिए तो अप्रॉक्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये शायद से पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र कोवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, तिफरा, बिलासपुर, हरदी बाजार, देवर बीजा एवं डिमरापाल में संचालित है। तो 9 नाम भले ना याद रहे तो 9 इम्पोर्टेंट है कि 9 सेंटर इन लोग के संचालित है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं विद्युत और आधारभूत संरचना में क्या दिया हुआ है। विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जब राज्य का फॉर्मेशन हुआ था नवंबर 2000 में तो 1360 मेगावाट थी और अभी सितंबर 2024 तक 2978.70 मेगावाट हो गई है, मतलब 119% की वृद्धि हुई है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा नगरीय विकास में आ सकते हैं। नगरीय विकास में बेसिक डेटा दिया हुआ है कि 1951 में शहरीकरण का प्रतिशत 4.88% था और अब 2011 में बढ़कर 23-24 हो गया है। और ये जो भी नया ई बस सेवा योजना स्टार्ट हुई है 2023 में स्टार्ट हुई है और कहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा
में मतलब ई बस की स्वीकृति हुई है। तो ये प्लेसेस याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट शिक्षा में देख सकते हैं 23-24 में सरस्वती साइकिल योजना के तहत 1,64,000 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये देख सकते हैं बेसिक। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य में क्या दिया हुआ है, SRS बुलेटिन वर्ष 1997 से 2003 के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात 365 प्रति लाख जीवित जन्म पर था, जो अब वर्तमान में SRS बुलेटिन वर्ष 2018 से 2020 के अनुसार 137 प्रति लाख जीवित जन्म है। फिर राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए नौनी सुरक्षा योजना स्टार्ट हुई थी और इसका डेट इम्पोर्टेंट है, 1/4/2014 से ये लागू की गई थी। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सामाजिक सेवाएं दी है। इसमें क्या याद रखना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 23-24 में अप्रोक्स 4,43,000 हितग्राही लाभान्वित हुए और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना के अंतर्गत 23-24 में 33,000 हितग्राही लाभान्वित हुए। फिर नेक्स्ट सिविल सर्विस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो SC/ST अभ्यर्थी होंगे ना, अगर वो प्रीलिम्स क्लियर करते तो उन्हें मेंस की प्रिपरेशन के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। और नेक्स्ट इसमें जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK वो जशपुर जिले से स्टार्ट किया है। बेसिकली ये स्कीम जो है ना वो माइनॉरिटीज़ के विकास के लिए है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सतत विकास लक्ष्य SDG छत्तीसगढ़। तो SDG इंडिया इंडेक्स 4.0 सूचकांक जो है वो अभी नवीनतम लॉन्च हुआ है 2024 में और इसमें टोटल 113 संकेतक का उपयोग किया गया है और ये 16 लक्ष्य में से 70 टारगेट को कवर करता है। फिर छत्तीसगढ़ में SIF में 17 सतत विकास लक्ष्य में 16 सतत विकास लक्ष्य SDG लक्ष्य 14 को छोड़कर की प्रगति को मापने के लिए कुल 275 संकेतक शामिल है। मतलब SDG में टोटल 17 टारगेट लक्ष्य है, लेकिन हम लोग 16 को मापे हैं क्योंकि SDG 14 जो है वो ओशन से संबंधित है और मे बी छत्तीसगढ़ लैंड लॉक्ड है, तो इसलिए इस वाले टारगेट को हम लोग स्किप किए हैं और 16 सतत विकास लक्ष्य को मापे हैं। फिर छत्तीसगढ़ मतलब सिमिलरली SIF को नापे वो स्टेट लेवल पे था और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DIF में 15 SDG लक्ष्य SDG 14 और 17 को छोड़कर कुल 82 संकेतक शामिल है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, SDG जिला स्तरीय बेसलाइन और प्रगति रिपोर्ट जो 2023 में आई थी, उसमें 27 डिस्ट्रिक्ट फ्रंट रनर मतलब उसका स्कोर 65 से लेकर 69 के बीच में था और शेष जो 6 जिले हैं जशपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और बीजापुर परफॉर्मर कैटेगरी में शामिल थे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग यही चैप्टर से संबंधित MCQ सॉल्व करेंगे और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।